ओम शांति। 2 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। हम जानते हैं अभी हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। अभी हम बच्चों में ज्ञान है, हम आत्मा है। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं। यह हमारी ही राजधानी के हैं। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अभी कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। परम पिता परमात्मा आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वह है चैतन्य शिवालय। अभी हम समझ गए हैं कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो।
मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। मुझे कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बजाता हूँ। बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। अभी हमें ब्राह्मणों का संग है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। भोजन करते करते भी बाप को याद करना है। हमारा यह कुटुंब है। दो बाप है। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। गॉड फादर से वर्षा मिलता है। इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। हम अभी जानते हैं सतयुग में हम बहुत सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मत है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सो गति फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो। परमात्मा को याद करो। टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। अभी तो
सबकी, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। हम यहाँ थोड़े दिन हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। जब तमो प्रधान खिचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। अभी हम योग की यात्रा पर है। हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूंद है। हम जानते हैं हमारी अवस्था एकरस रहेगी। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता ही है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना उतना विकर्म विनाश होंगे और हम उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। हम बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं। कहानी भारत की ही है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। यह निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। बाप ही दुख हरता सुख करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसीलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। स्लोगन प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं। ऐसे समय पर घबराना नहीं, उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं वह अचल अडोल एकरस रहते हैं। ओम शांति।